आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16। ठीक है, ये जो संख्या है, अंक है, उसका हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो जो चैनल में नए हो वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो का अंत तक बने रहें। 2 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, देखिए, अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाए, विभाजित हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। मतलब क्या कह रहा है कि वैसा संख्या जिसका अंतिम अंक 2 से कट जाए, 2 से कट जाए, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 2, 4, 2, 3, 2, 1, 2। ठीक है, इसका देखो अंतिम अंक 2 से कट जाता है, यानी कि ये 2 से विभाजित होगा, ये 2 से विभाजित होगा। उसी प्रकार हम लेते हैं 4, 3, 2, 1, 8। इसका अंतिम में 8 है जो 2 से विभाजित हो जाता है। 8 भाई 2, 2 चौका 8 कट जा रहा है, यानी कि ये 2 से विभाजित हो जा रहा है अंतिम अंक, तो ये 2 से विभाज्य होगा। ये पूरा अंक, पूरा संख्या हमारा 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, या हम लोग क्या भी कह सकते हैं, या हम लोग ये भी कह सकते हैं, यह भी कह सकते हैं कि हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग देखते हैं 4 की विभाज्यता का नियम। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, 4 का विभाज्यता का नियम। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, पहला का समझ में आ गया, पहला का 2 गो हो जाएगा। देखो, जिसका पीछे वाला अंक 2 से विभाजित हो जाए, अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाए, या उसका पीछे का अंक अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वो संख्या हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग देखें कि 2, 4, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, ये हमारा 2 से विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, इसका अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जा रहा है, 2 से कट जा रहा है, यानी कि 2/2 1 आ रहा है, तो यानी कि ये 2 से विभाजित हो जा रहा है, तो ये पूरा संख्या हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार देखो, हमारा 4, 3, 2, 1, 8, ये हमारा अंतिम अंक 4, 8 है, जो हमारा 2 से विभाजित हो जा रहा है, तो ये पूरा संख्या हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं दूसरा में 4 का विभाज्यता का नियम। 4 का विभाज्यता का नियम क्या है? ठीक है, देखो, इसमें क्या है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए, वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें पहले था कि
पहला अंक अंतिम अंक इसमें अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाएगा, तो ये पूरा संख्या हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग नियम पढ़ लेते हैं। इसका नियम क्या है? अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। इसमें क्या है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, अंतिम कोई संख्या उसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वो पूरा संख्या हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा क्या? एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा क्या? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है कि 2 6 3 1 5 6, इसमें देखना है कि अंतिम 2 अंक को लेंगे, ये 4 से विभाजित होता है कि नहीं। तो 4 से भागा देंगे इसको, तो क्या 4 इकाई 4, हाथ में बचा 1, 4 चौक 16, ये यानी 4 से विभाजित हो जाएगा। तो ये पूरा संख्या हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, पूरा संख्या हमारा, हमको चेक क्वेश्चन आएगा कि 4 ये संख्या 4 से विभाजित है क्या ना, कोई अंक दे दिया रहेगा। उसी प्रकार हमको दिया रहेगा, मान के लिखा क्वेश्चन दिया रहेगा कि 2 3 4 2 8 2 4 2 4, ये तुम्हारा 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो हमको पूरा का विभाज्य करके देखने का कोई जरूरत नहीं, हम अंतिम 2 अंक को लेंगे और इसको देखेंगे कि 4 से कट रहा है कि नहीं। तो 4 से भागा देंगे तो 6, ये कट जा रहा है, यानी कि ये पूरा संख्या हमारा जो होगा 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद है, हम लोग पढ़ लेते हैं 5 का विभाज्यता नियम। तीसरा क्या? 5 की विभाज्यता नियम, 5 का विभाज्यता नियम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो। इसमें क्या है, वह संख्या जिसका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, वह पूरा संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगा। इसका नियम क्या हो जाएगा? अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है कि देख, 5 का विभाज्यता नियम क्या बोल रहा है कि अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं। ठीक है, कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हो गया 20, एग्जाम्पल तौर पे समझो, 20 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, या 3 4 5 6 0, ये सब हमारा 5 से कट जाएगा। जैसे 5 लास्ट में 0 है तो कट जा रहा है, 5 20,
लास्ट में 5 है तो 5 से कट जा रहा, 0 है तो कट जा रहा, 5 40। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, लास्ट में 0 है। अब देख ले करते हैं 5 6 देख लेते हैं इसको करके, ठीक है। 5 6 30, हाथ में बचा 4, ठीक है। ये 5 उतरेगा, 5 80, 5 9 45, ठीक है। 6 उतरेगा, 5 1 5, वो लाइन कट गया था तो चला गया था लाइट, ठीक है। हाथ में बचेगा 1, अब ये 0 उतार देंगे, 5 दूनी 10, कट गया, यानी कि ये भी हमारा पूरा अंक विभाज्य हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि अंतिम अंक 0 रहेगा तो हम पूरा अंक हमारा 5 से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या है, 5 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। देखें कि हमारा यहाँ लास्ट में 0 है तो पूरा अंक हमारा विभाजित हो गया 5 से, पूरा संख्या हमारा 5 से विभाजित हो गया। इसीलिए इसमें कह रहा है कि अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे 3 और 9 का बताएंगे हम, ठीक है। आगे ये सब पढ़ लेते हैं। अब की पढ़ते हैं 25 का विभाज्यता नियम। 25 का विभाज्यता नियम, 25 का विभाज्यता नियम, 25 का विभाज्यता नियम आगे पढ़ेंगे हम लोग। 25 का विभाज्यता नियम, ठीक है। 25 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, इसमें भी देखिए, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे 2 और 4 में, अंतिम अंक हमारा 2 से विभाजित, अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाए तो वो पूरा संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। और 4 का नियम में क्या पढ़े थे कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह पूरा संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। और 5 का एथी में क्या पढ़े थे कि अंतिम अंक 0 हो या तो 5 हो तो वह संख्या हमारा 5 से विभाज्य हो जाएगा। उसी प्रकार 25 में कहता है कि अंतिम अंक डबल 0 हो या फिर पच्चीस का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हो तो वह 25 का विभाज्य, वह संख्या पूरा 25 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। फिर से सुन, क्या बोले कि अंतिम 2 अंक अंतिम 2 अंक डबल 0 हो, 2 अंक डबल 0 हो या 25 से विभाज्य हो, अंतिम 2 अंक डबल 0 हो या 25 से, यानी अंतिमी अंक 25 से विभाज्य हो, विभाजित हो तो वह संख्या 25 से विभाज्य हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। क्या बोले कि अंतिम 2 अंक डबल 0 हो या अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हो तो वह पूरा संख्या 25 से विभाजित हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि हमको दिया हुआ है 3 4 2 1 2 डबल 0, ठीक है। इसमें देखिए अंतिम 2 अंक डबल 0 है तो ये पूरा संख्या हमारा 25 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार एग्जाम्पल 2 में देखिए, हम एग्जाम्पल 1 ये 2 लेते हैं हम,
4 2 3 2 5। इसमें देखिए अंतिम दो अंक 25 से विभाजित हो जाएगा, 25 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ये भी पूरा संख्या हमारा 25 से विभाज्य हो जाएगा। अब मान के चलिए दिया हुआ है, मान के चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 25 25 50। इसमें भी देखिए अंतिम दो अंक हमारा 25 से विभाज्य हो जा रहा, तो ये पूरा संख्या हमारा 25 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा 3 का विभाज्यता। ठीक है, 3 का विभाज्यता, ये भी आई है, इससे अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा गया है, जेटेट हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतम आता ही है। इसमें क्या है, तीसरा का विभाज्यता नियम क्या कहता है, ये वो सबसे अलग है। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि अंकों का योग, जो संख्या दिया रहेगा उसका योग 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो पूरा संख्या वो 3 से विभाजित हो जाएगा। क्या इसका नियम क्या है कि वह संख्या जो जिसका योग 3 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 3 का विभाजक हो जाएगा, वह पूरा संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो नियम हम लोग लिख लेते हैं, अंकों का योग 3 से विभाजित अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, जब हमारा कोई अंक रहेगा उसका योग 3 से विभाजित होगा, तो वह पूरा संख्या हमारा 3 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे हम लोग मान के चलते हैं, लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे लेके समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 6 9 3 0 3। ठीक है, 6 9 3 0 3, ये हमारा 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग को पूरा इसको भाग नहीं देना है, हम लोग को डायरेक्ट क्या करना है कि इसको पूरा जोड़ लेना, 6 + 9 + 3 + 0 + 3। ठीक है, तो देखो 6 9 6 15 15 3 18 18 3 21 इक्वल टू 21, ये 3 से विभाज्य हो जा रहा है 7 बार में, यानी कि ये पूरा संख्या हमारा 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो यह संख्या, तो हमारा क्या लिखेंगे कि 6 9 3 0 3, यह संख्या 3 से विभाजित हो जाता है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है, क्यों, देख लिए कि पूरा अंक का जो संख्या दिया उसका योग हमारा 3 से विभाज्य हो जा रहा है, तो वो पूरा संख्या हमारा 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं 9 का पढ़ेंगे। इसमें और एक, अगर यदि आप चाहते हैं कि एग्जाम्पल करने के लिए, तो इसमें और एक एग्जाम्पल बोलिएगा तो करा देंगे। ठीक है, करा ही देते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा, मान के चलिए दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन के तौर पे, 3 7 0 9 6 2। हमको आपको बताना है कि ये 3 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो 3 से विभाज्य होने का नियम हम लोग क्या पढ़े थे, कि हम लोग पढ़े थे, यही पढ़े थे कि जिसका टोटल संख्या का योग, टोटल अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या पूरा हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। अब देखते हैं 3 से विभाजित होने के लिए क्या चेक करना है हम लोग को, तो 3 + 7 + 0 + 9 + 6 + 2, ये देखें तो इसका योग करते हैं, 7 3 10 10 और 9 19 19 और 6 25 और 2 27,
ये 27 आ गया। अब 27 हमारा 3 से कट जाता है, यानी कि 3 9 27, ये 9 से 3 का पहाड़ा में 9 बार में कट जा रहा है, तो ये हमारा पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, हाँ यह संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा दिया रहेगा कि मान के चलिए क्वेश्चन 3 कि 9 6 4 9 6 1 पूछ देगा कि ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। ये संख्या 3 से, इससे हम इसलिए क्वेश्चन ज्यादा करवा रहा हूं कि इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, ठीक है, हम लोग देखते हैं यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोले थे, 3 का विभाजिता नियम में क्या पढ़े थे कि संख्याओं का योग, टोटल अंकों का योग हम लोग करते हैं, तो 1 सॉल्यूशन करते हैं, 1 + 9 + 6 + 4 + 9 + 6 + 1। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका योग क्या होता है, 1 और 9 10, 10 और 6 16, 16 4 20, 20 और 9 29, 29 6 35, 35 और 1 36। ठीक है, 36 हो जा रहा है हमारा 36। अब ये 3 से विभाजित है कि ना, 3 का 3, 3 2 6, 12 बार में कट जा रहा, तो हाँ ये संख्या 3 से विभाज्य है। हाँ ये संख्या 3 से विभाज्य है या विभाजित है। ठीक है, समझ में आ गया कि और एक एग्जाम्पल करवा दें, समझ में आ गया ना। आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। 002 008 इस तरह का प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आप लोग भी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे 9 का विभाजिता नियम। अब 9 का विभाजिता नियम, इसमें भी उसी प्रकार है, अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वो 9 से विभाज्य हो जाएगा, वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। इसीलिए हम लोग वहां पे लिखे कि 2 3 5 7 9 11 16 का पढ़ेंगे, तो हम इसीलिए उधर 5 और 25 को पहले बता दिए और 9 3 को इधर रखे हम, क्योंकि एक दूसरे से ही सिमिलर है। ठीक है, एक दूसरे से मिलता जुलता ही है। ठीक है, नियम मिलता जुलता ही। इसमें क्या कहता है कि 9 का विभाजिता नियम में, 9 का विभाजिता नियम क्या बोलता है कि 9 की विभाजिता, 9 का विभाजिता क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अंकों का योग, मान के चलिए कोई संख्या दिया रहेगा, उसका योग करेंगे, वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, अगर कट जाएगा तो वो 9 से, वो पूरा संख्या हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा। इसमें क्या था कि वो संख्या का योग 3 से विभाजित हो जाए तो 9 वो पूरा संख्या हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। इसमें भी वही प्रकार है कि संख्या का योग 9 से विभाज्य हो जाएगा तो हमारा 9 से वह संख्या पूरा 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो नियम इसका क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। इसमें क्या कहता है 9 का विभाजिता नियम की, उसमें हम लोग को क्या बोला था, 3 का
कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, और 9 का विभाजिता का नियम क्या बोलता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित, उसमें 3 से विभाजित होना चाहिए, इसमें 9 से विभाजित होना चाहिए। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। मान के दिया हुआ है हमारा 32888132, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, मान के चलिए दिया हुआ है 32888132, ठीक है। ये 9 से विभाजित है कि नहीं, तो हम लोग को क्या पढ़े हैं नियम का अंकों का योग देखेंगे कि 9 से विभाजित है या नहीं है, तो वह संख्या पूरा 9 से विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग योग करते हैं 3 + 2 + 8 + 8 + 3 1 + 3 + 2। अब देखते हैं कि 3 2 कितना होता है 5 5 8 8 5 13 13 और 8 13 8 हमारा हो जाएगा कितना 21 21 और 1 22 22 और 3 25 25 2 27 27 आ रहा। अब देखिए ये 9 से विभाजित है कि 9 3 27 3 से 9 3 बार में कट जा रहा है, यानी कि ये पूरा संख्या हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा। हाँ यह संख्या, हाँ ये संख्या 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 9 से और 3 से अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छा से समझ। 9 और 3 से अधिकतर क्वेश्चन हम लोगों का एग्जाम में आता है, सीटेट में भी आता है, जेटेट में भी आता है, और सुपर टेट में भी, यूपी टेट में भी आता है। यहाँ से क्वेश्चन अच्छा से समझना, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो और इसका एग्जाम्पल करोगे क्या, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। मान के चलो दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल दिया 6 2 8 7 7 7, ठीक है। ये हमारा 9 से विभाजित है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए 9 का विभाजन नियम क्या पढ़े थे कि संख्या का योग करना है, तो 6 + 2 + 8 + 8 + 7 + 7 + 7, ठीक है। तो ये हमारा विभाज्य हो रहा है कि नहीं, 9 से विभाज्य होगा कि नहीं, हम लोग को चेक करना। तो हम इसका योग करते हैं 6 2 8 8 8 16 16 8 6 2 8 8 16 ये 24 24 और 7 24 और 7 31 31 और 7 38 38 और 35 38 5 45 45 हो जा रहा है। ये हमारा 9 से ये भी विभाजित है, 9 5 45 कट जा रहा, यानी कि ये पूरा संख्या हमारा क्या है, ये संख्या जो है, हाँ ये संख्या 9 से विभाजित होगा, ये संख्या 9 से विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा। उसी प्रकार और 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा घर से, ठीक है, बनाइए, ठीक है। और बताइएगा कि 1 कमेंट करके जरूर बताइएगा 1 3 3 7 2, ठीक है। या को फिर दिया है क्वेश्चन 6 3 2 7 5 4, क्वेश्चन है तुम्हारा 3 6 2 7 5 4 1। ये सब हम बनाइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा, नहीं बनेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके बाद रह गया क्या हम लोग का, एक 11 का, एक 16 का और एक 6 का, ठीक है। तो 11 का हम लोग पढ़ लेते हैं। 11 का देखिए, 11 का विभाजिता का नियम, 11 की विभाजिता नियम 11 की विभाजिता नियम, 11 का विभाजिता नियम क्या कहता है, ठीक है, अच्छा से समझे। 11 की विभाजिता नियम क्या कहता है, इसको अच्छा से समझिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट नंबर का योग इक्वल हो, अल्टरनेट नंबर का योग इक्वल हो, या उसका अल्टरनेट नंबर का
अल्टरनेट नंबर का योग या तो इक्वल हो, ठीक है, या तो उसका डिफरेंस, उसका अंतर हमारा 11 हो, ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है, अच्छा से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, अल्टरनेट का योग तो यहाँ दिया हुआ है, मान के चलो हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, 1 3 3 1। अल्टरनेट नंबर का योग तो हम लोग ये लेंगे और ये लेंगे, ठीक है। तो 3 और 1 4 और 3 1 4, ये 4, ये हमारा दोनों तरफ इक्वल आ गया, तो ये हमारा 11 से विभाजित हो जाएगा। हाँ, तो ये संख्या हमारा क्या होगा, तब 1 3 3 1, तब 1 3 3 1 11 से विभाजित हो जाएगा, संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब इक्वल टू 4 आ गया, दोनों साइड बराबर है, तो ये हमारा हो जाएगा 11 से विभाजित हो जाएगा। एक आध दो और एग्जाम्पल से देखते हैं तो समझ में हम लोग को आ जाएगा। जैसे मान के दिया है कि 1 6 1 0 5 1, अल्टरनेट का योग हम बोले हैं, तो अल्टरनेट का देखो, तो ये फिर ये, ठीक है, फिर ये फिर ये, तो हमको 1 प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। तो 1 2 2 5 7, अच्छा 1 7 7 हो गया, दोनों तरफ इक्वल आ गया, तब ये हमारा हो जाएगा क्या, तब ये हमारा संख्या, हाँ ये 11 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है। दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम्पल से हम तुम लोग को समझा देते हैं कि 11 का विभाजिता नियम क्या है, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं कि 1 7 7 1 1 5 6 1, ठीक है। अल्टरनेट का योग करेंगे, इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका, तो यानी 1 प्लस 7 प्लस 1, 1 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू 7 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1। तो देखते हैं, 7 1 8, 7 1 8, 8 1 9, 9 6 15, यहाँ 7 1 8, 8 1 9, 9 5 14, ये हमारा दोनों तरफ सेम नहीं है, और सेम नहीं है, अब दोनों ये दोनों को माइनस करके देखेंगे, 15 माइनस 14, तो हमारा 1 आता है, हमको आना चाहिए 11, 11 नहीं आ रहा, तो ये हमारा यह संख्या, तो यह संख्या 11 से विभाजित, 11 से विभाजित नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। और देखते हैं हम एग्जाम्पल से, ठीक है, और समझते हैं, एग्जाम्पल से ही इसको समझ लीजिए आप, अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे मान के दिया हुआ है 3 9 2 0 4, ठीक है, तो इसका अल्टरनेट का योग देखेंगे, 3 इसका 3 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 9 प्लस 0, 3 2 5 4 9 इक्वल टू 9, 9 प्लस 0, ये तो हाँ, तो यह संख्या क्या हो जाएगा, हमारा संख्या 9 से विभाजित, 9 से लिख रहे हैं, 11 से विभाजित होगा, ठीक है, होगा, ठीक। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं एक एग्जाम्पल तौर पे, ये पहला नियम है इसका, ठीक है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि 9, पहला है ये नियम है, ठीक है, और दूसरा नियम है ये है कि हमारा इक्वल भी आना चाहिए, या हमारा ये आना चाहिए 9 5
469। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका अल्टरनेट का योग करते हैं। तो 9 4 13, 9 4 13 और 9 13 9 22, 22 इक्वल टू 5 6 6 5 11, 11 तो नहीं, इक्वल नहीं है। तो दूसरा में क्या है कि 22 में 11 घटाएंगे तो 11 इक्वल टू, तो हमारा शेष 11 आ जाता है, शेषफल 11 आ जा रहा है हमारा, शेष बच रहा है जो हमारा क्या आ जा रहा है 11, तो ये शेष हमारा 11 आ जा रहा है। तो ये हमारा 11 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा, ठीक है, 11 से विभाजित होगा। उसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं क्या, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल में, मान के चलो 1050159, इसका शेष कितना बचेगा, ठीक है। इसका अंतर क्या होगा देख लेना। जैसे कि अल्टरनेट का योग करते 5 1 6 6 1 7 7 और 9, 7 9 क्या होता है हमारा 7 9 16, ठीक है, इक्वल टू 0 + 5 5 होगा, 16 में से 5 जाएगा 11 बचेगा, ये हमारा 11 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये संख्या 11 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है, 11 से विभाजित होगा। ये रहा था हम लोग का 11 का विभाज्यता, ठीक है, का नियम। अब हम लोग का बच गया क्या 6 और 1 8, ठीक है, 8 का विभाज्यता का नियम जानते हो, वहीं पर हम लोग को मेरे को बता देना चाहिए था, जहां हम लोग 2 और 4 का पढ़े ना, जिसका अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाए, और पहले 2 का और चौथा का 4 का विभाज्यता नियम में क्या पढ़े थे कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए, और 8 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए, तो वो 8 क्या कहते हैं 8 का विभाज्यता नियम कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं 8 का विभाज्यता का नियम, 8 का विभाज्यता नियम, 8 का विभाज्यता नियम हम लोग आगे पढ़े थे 2 और 4 का, उसी तरह ये अंतिम उसका अंतिम अंक पहला 2 का विभाज्यता, अंतिम 4 का विभाज्यता नियम में अंतिम 2 अंक 8 4 से कट जाना चाहिए था, इसमें है कि अंतिम 3 अंक 8 से कट जाना चाहिए था, ठीक है, 8 का विभाज्यता का नियम, ठीक है। और छो वो का हम लोग बताएंगे, वो मतलब कि जो हम लोग पढ़े ना उसको 2 से और 3 से, जैसे 2 × 3 कर देते हैं, उसमें छो का विभाज्यता नियम बताएंगे, आगे बताएंगे, उसमें हम बता देंगे। उसके बाद सबका भी ऐसे ही आप विभाज्यता का नियम पढ़ लोगे। जहाँ तक ज़्यादा क्वेश्चन आता है, हम मेरा ज़्यादा फोकस था 11 में, 3 में, 9 में और 11 में, ये 3 9 11 का बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लें। 8 का विभाज्यता का नियम तो सिंपल सा है कि अंतिम 3 अंक, इसका नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाजित हो, ठीक है। तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं 8 3 9 4 1 2 8, इसका 3 अंक देखो तो हमारा 3 अंक देखेंगे यहाँ से, ये 3 अंक हमारा कटता है, 8 से विभाजित है कि नहीं, 128 को हम 8 से भागा देते हैं, 8 तो 8 कहीं 8 4 बचेगा, 8 चौक 48, 14 बार में कट जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये पूरा संख्या हमारा क्या है कि 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया।
अब हम लोग देख लेते हैं एक छो का विभाज्यता नियम पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 6 का विभाज्यता नियम, 6 की विभाज्यता नियम, 6 का विभाज्यता नियम क्या है का नियम, ठीक है। ये लो हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगला क्लास हम लोग का कल चलेगा, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, ठीक है। एक लास्ट ये देख लेते हैं 6 की विभाज्यता का नियम। 6 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, इसमें क्या है कि इसमें अगर छो, ठीक है, अगर छो को हम लोग देखना है, छो का विभाज्यता नियम, तो छो वो किसी संख्या को अगर छो से विभाजित होना है, ठीक है, अगर किसी संख्या को छो से विभाजित होना है तो उसको सबसे पहले विभाजित होना है तो उसको सबसे पहले 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए। और हम लोग 2 और 3 का विभाजित नियम तो पढ़े ही हैं, क्या होता है जानते हो ना। देखो छो का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि अगर संख्या को अगर संख्या को 6 से विभाजित होना है तो उसे 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए,